कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी, और ये पाठ आपका है नवा पाठ। सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर, और ये इनकी एक काव्य संकलन पुस्तक है जिसका नाम है त्रिधारा, उससे लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की जानी मानी कवित्री है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना वीरों का कैसा हो बसंत है। तो आज इनकी आपके पाठ्य पुस्तक में झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक के अंतर्गत जो कविता दी गई है उसे लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो आइए पढ़ें। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। आरती फेरी अर्थात आरती घुमाई, दिव्य माने अलौकिक। जलकर जिसने स्वतंत्रता की, जिसने स्वयं को जलाकर स्वतंत्रता की आरती घुमाई अर्थात आरती करी। जिस प्रकार दीपक को जलाकर इष्ट की आरती की जाती है, ईश्वर की आरती की जाती है, उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं। किसके लिए कहती हैं? झांसी की रानी के लिए कहती हैं कि जलकर जिसने स्वतंत्रता की, जिसने स्वयं को जलाकर दिव्य आरती फेरी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। एक राख की ढेरी छिपी हुई है समाधि में। किसकी समाधि में? झांसी की रानी की समाधि। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि बनी है उसी पर इनकी कविता है। तो कह रही हैं कि ये जो समाधि है इसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की। लघु माने छोटी। ये झांसी की रानी की लघु समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दानी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने पुरुषों जैसे कार्य किए, वीर पुरुषों के समान उनके कार्य थे, इसीलिए उनको मर्दानी कहा गया। अंतिम लीला स्थली, उनकी पुरुषार्थ को देखकर उन्हें मर्दानी कहा गया। अंतिम लीला स्थली यही है, ये उनकी अंतिम लीला का स्थल है। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम लीला, अंतिम क्रियाकलाप, अंतिम गतिविधि यहीं पर की थी। लक्ष्मी मर्दानी की, उस पुरुषार्थी, उस वीर गुणों से युक्त महारानी की यह अंतिम लीला स्थली है। यहीं कहीं पर बिखर गई है वह भग्न विजय माला सी। भग्न माने छिन्न भिन्न, टूटी हुई, विजय माला सी, विजय की माला यानी जय प्राप्त करने के बाद इस समाधि में, एक बार फिर से ऊपर से देख लीजिए कि इस समाधि में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी। वह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया, यानी पुरुषों के समान पुरुषार्थ दिखाने के कारण इनको मर्दानी कहा गया। और ये जो समाधि है ये उनकी अंतिम कर्मस्थली है, यानी यहाँ पर उन्होंने अंतिम क्रियाकलाप किए थे। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, और यहीं कहीं पर यानी जहाँ पर टूटी हुई माला के फूलों की भांति ये वह स्थान है जहाँ पर टूटी हुई माला के, जैसे विजय माला सी, जैसे माला टूट जाती है तो क्या होता है कि उसके फूल इधर उधर बिखर जाते हैं, या मोती, जिसकी भी माला है मोती है तो मोती इधर उधर बिखर जाते हैं। यहीं कहीं पर बिखर गई, उसी प्रकार वह भी यहीं कहीं पर बिखर गई है, और टूटी हुई माला के भांति उसके जो फूल थे वो इधर उधर बिखर गए हैं, और झांसी की रानी यहीं पर बलिदान हो गई। यहीं पर उनकी अस्थियां एकत्र हैं। यह उनका स्मृति भवन है। ये जो उनकी समाधि है इसमें उनकी अस्थियां हैं, तो यहीं पर वो बिखर गई है। उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृतशाला सी, और उसके जो अस्थि हैं, अस्थि फूल हैं, वो यहाँ पर संचित हैं, यानी इकट्ठे किए, यानी यहाँ पर रखे गए हैं। है वही स्मृतिशाला सी। ये जो समाधि है उनकी स्मृतिशाला अर्थात यादगार है। ये उनकी यादों की यादगार है। यहाँ ये इस उनकी समाधि को देखकर, उनकी
याद आ जाती है। यहाँ पर उनकी अस्थियाँ एकत्र हैं और यह उनका स्मृति भवन भी है। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बालासी। उसने अनेकों बार यानी कई बार, अब यहाँ पर बार बार माने प्रहार और बार माने गिनती। वह सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर मालासी। उसने कई आक्रमण सहे, कई प्रहार सहे। लड़ी वीर वालासी, वह वीर वाला यानी वाला युवती स्त्री, वह युवती, और वीर यानी वीरांगना, वह वीरांगना सी। सहे बार पर बार अंत तक उसने दुश्मनों के अंत समय तक कई प्रहार झेले। आहूत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डालने पर ज्वाला ऊपर को उठती है, वही कल्पना की गई कि आहूत सी गिर पड़ी चिता पर, वह चिता पर आहुति के समान गिर पड़ी और चमक उठी ज्वाला सी, और ज्योति के समान चमक उठी, ज्वाला के समान चमक उठी, यानी उसका ओज चमक उठा। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। अब कवित्री कहती है कि बढ़ जाता है मान वीर का, वीर पुरुषों का, वीरों का मान जब बढ़ता है जब वे रण में यानी समर क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में बलिदान होते हैं। यानी उनके बलिदान से ही उनका जो है वो सम्मान बढ़ जाता है वीर पुरुषों का। मूल्यवती जैसे सोने की भस्म यथा सोने से, और मूल्यवती यानी मूल्यवान हो जाती, सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाती है सोने की भस्म, यानी स्वर्ण भस्म जो है वह अत्यधिक कीमती हो जाती है। सोना जलने के बाद में जब सोना तपाया जाता है और जलाया जाता है तो जो भस्म बनती है वह भस्म सोने से भी अधिक उसकी कीमत होती है। तो उसी प्रकार वीर पुरुष जब अपने को बलिदान करते हैं मातृभूमि पर तो उनका मान सम्मान और भी बढ़ जाता है। अब एक बार फिर से देख लीजिए कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करती हुई दुश्मनों से अंतिम सांस तक वह बार पर बार अर्थात प्रहार पर प्रहार झेल कर लड़ती रही, और अंत में स्वतंत्रता के यज्ञ में उसने अपनी बलि दे दी। यज्ञ में पवित्र आहुतियाँ जिस प्रकार दी जाती हैं और फिर उनके देने पर जो एक ज्वाला निकलती है, जो एक चिंगारी ऊपर को उठती है, उसी के समान उसके बलिदान से उसकी यश ज्वाला चारों ओर, चारों दिशाओं में फैल गई है। और बढ़ जाता है मान वीर का, वीरों का सम्मान बलिदान होने से बढ़ जाता है। जब वीर अपने को मातृभूमि पर निछावर करते हैं, बलिदानी होते हैं, तो उनका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण जल के जलने पर जो स्वर्ण भस्म तैयार होती है वो सोने से अधिक कीमती होती है। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब रानी से भी अधिक हमें उनकी यह, क्योंकि वो अब नहीं है तो अब हमें उनकी ये समाधि प्राणों से भी अधिक प्यारी है। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, उनकी ये समाधि हमें बहुत प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ पर स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी विद्यमान है, क्योंकि स्वतंत्रता की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 में, और उसकी जो सूत्रधार थी वह रानी लक्ष्मीबाई ही थी। तो इसीलिए कहा गया कि चिंगारी उन्होंने ही स्वतंत्रता की लगाई थी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। आशा की यानी उनको उम्मीद थी कि यदि हम शत्रुओं से युद्ध करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, अपने पूरे पराक्रम के साथ, तो निश्चित ही हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। ये आशा उनके मन में थी और इसी आशा को धारण करके उन्होंने स्वतंत्रता की प्रथम चिंगारी लगाई थी। अब आज वो नहीं है तो ये स्वतंत्रता की प्रथम चिंगारी इनकी समाधि में यहीं पर स्थित है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। कई जग में समाधियाँ बनी हैं, इससे भी सुंदर सुंदर समाधियाँ संसार में बनी हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पर उसकी गाथा पर निशीथ में, निशीथ माने रात्र में, उसकी गाथा में यानी उस समाधि के चारों ओर रहने वाले जीव जंतु ही उसकी कहानी कहते हैं, क्षुद्र जंतु ही गाते,
यानी उसके आगे जो आसपास क्षुद्र जीतु रहते हैं, झिंगुर वगैरह, वही रात्रि में उनकी गाथा को गाया करते हैं और उनकी गाथा को कोई नहीं गाता। पर कवियों की अमर गिरा में, लेकिन इनकी समाधि पर कवियों की अमर गिरा में, अमर माने अमर जो मर न सके, अर्थात चिर गिरा, गिरा माने वाणी में, किंतु कवियों की वाणी में इसकी अमिट कहानी, ना मिटने वाली, अमिट का अर्थ ना मिटने वाली कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। वाणी माने वाणी। यहाँ पर कहा गया है कि स्नेह और श्रद्धा से वीरों की वाणी, वीरों की भाषा, वीरों की गिरा, इनकी अमिट कहानी को की गाथा को गाती है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलो, बुंदेले हर बोलो, बुंदेल क्षेत्र में हरबोले होते थे, भाट, जो कि राजाओं के आश्रित चारण होते थे और वह राजाओं की प्रशंसा करते थे। तो वही बुंदेले जो हरबोले थे, हरबोले अर्थात चारण जो लोगों की प्रशंसा करते थे, उन्हीं के मुंह से हमने ये रानी की कथा सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, वह खूब अंग्रेजों के साथ पराक्रम के साथ अपने शत्रुओं का मर्दन करती हुई, दमन करती हुई लड़ी थी। झांसी की रानी, यह समाधि है, चिर समाधि है झांसी की रानी की। ये जो समाधि है वह चिर समाधि रानी झांसी की रानी की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और ये अंतिम लीला स्थली है, यानी यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्रियाकलाप अर्थात अंतिम युद्ध यहीं पर लड़ा था लक्ष्मी मर्दानी की, यानी लक्ष्मी महारानी लक्ष्मीबाई उनका नाम है, और मर्दानी पुरुषों के समान पुरुषार्थ, वीर पुरुषार्थ करने वाली थी, इसीलिए उनको मर्दानी कहा गया, लक्ष्मी मर्दानी की। तो ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की पुस्तक त्रिधारा से लिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी भाषा खड़ी बोली है, इसमें वीर रस है और गुण प्रसाद और ओज हैं, अलंकार, उपमा, रूपक, दृष्टांत तथा अनुप्रास है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, कोई भी पंक्ति, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।